पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। समाजवादी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर के हम लोगों ने कई फैसले लिए। नकली संतों का दौर खत्म होने वाला है। ये बड़ा बयान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उस वक्त दिया जब वह लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद से मुलाकात कर बाहर निकले। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली और उसके बाद जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए, उन्होंने कई राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इस बयान के बाद राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस मुलाकात में और क्यों अचानक नकली संतों की बात सामने आई? यही सवाल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। तो चलिए इसी पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं मानी जा रही, क्योंकि इसके बाद दिए गए बयानों ने राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य का आशीर्वाद मिलना उनके लिए सम्मान की बात है। पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं आशीर्वाद लेने आया और कोई भी शुभ काम हो, कोई भी आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि संत और धर्मगुरु समाज को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। उनका कहना था कि असली संत वही होता है जो समाज और धर्म के मार्गदर्शन के लिए खड़ा रहता है और लोगों को सही दिशा दिखाता है। इसी दौरान उन्होंने वो बयान दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में अब नकली संतों का दौर खत्म होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। उनका कहना था कि समाज धीरे धीरे समझने लग गया है कि कौन सच में धर्म और समाज के लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब गायों की सेवा और संरक्षण के लिए कई फैसले लिए गए थे। उन्होंने बताया कि उस समय सरकार ने कई योजनाएं शुरू की थी जिनका मकसद पशुओं की देखभाल और उनकी सुरक्षा करना था। समाजवादी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर के हम लोगों ने कई फैसले लिए और जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए हम लोग भविष्य में भी करेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर भविष्य में दोबारा उनकी सरकार आती है तो गायों के संरक्षण और सेवा के लिए बेहतर काम किए जाएंगे। उनका कहना था कि समाज और संस्कृति से जुड़ी चीजों की सुरक्षा करना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसी दौरान अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि प्रदेश में कई समस्याएं बढ़ती जा रही है और सरकार उन्हें सही तरीके से संभाल नहीं पा रही। खास तौर पर उन्होंने गैस संकट का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि प्रदेश में जो गैस को लेकर समस्या पैदा हुई है वह सरकार की नीतियों का नतीजा है। अखिलेश यादव के मुताबिक ये संकट अचानक नहीं आया बल्कि इसे जानबूझकर पैदा किया गया है। उनका कहना था कि अगर सरकार समय रहते सही कदम उठाती तो लोगों को इस तरह की परेशानी नहीं होती। इसी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर भी टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने कहा कि हाल ही में हुई भाजपा की बैठकों में दोनों डिप्टी सीएमओ को लेकर नाराजगी की बात सामने आई है। उनका कहना था कि इससे साफ दिखाई देता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बातचीत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ईरान से जुड़े एक विमान के मामले का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह की खबरें सामने आई है वह चिंता का विषय है। उनका कहना था कि भारत में हमेशा से अतिथि देवो भव की परंपरा रही है और हमें इस भावना का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर रही। उनके मुताबिक प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होती जा रही है और इसका असर
सीधे आम जनता पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब प्रशासन कमजोर होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को उठानी पड़ती है। लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है और यही वजह है कि सरकार को जनता की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब इस पूरी मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक सामान्य धार्मिक मुलाकात बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता किसी बड़े धार्मिक संत से मिलता है तो उसके कई राजनीतिक मतलब भी निकाले जाते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि अखिलेश यादव और स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद की इस मुलाकात ने एक नई बहस को जरूर शुरू कर दिया है, खासकर वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि नकली संतों का दौर खत्म होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इस बयान पर राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या इस मुलाकात का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में अब समाज में असली और नकली संतों के बीच फर्क साफ नजर आने लगा, या फिर ये बयान सिर्फ सियासी बहस का हिस्सा बनकर रह जाएगा? आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीति और धर्म की इस तरह की मुलाकातों का असर चुनावी राजनीति पर भी पड़ता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।